फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है, जब यहाँ पे एक कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स हो, क्या हो, कॉमन। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ एक्सप्रेशन 5x + 20, तो इस दोनों में एक क्या कॉमन टर्म होगा, क्या होगा, कॉमन मोनोमियल होगा, जो इन दोनों क्या करता हो, डिवाइड करता हो, जो इन दोनों में से कॉमन आता हो, क्या आता हो, कॉमन आता हो। तो वही लिखा हो फर्स्ट टाइप का कि फैक्टराइजेशन व्हेन ए कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स अकर्स इन ईच टर्म, क्या लिखा हुआ है, ईच टर्म। जैसे एक 5x हुआ फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म में एक क्या है, कॉमन मोनोमियल, क्या है। तो बताओ आपको इसमें दिख रहा है क्या कॉमन मोनोमियल, इसमें कौन है, 5x में और 20 में कौन है कॉमन। देखो कॉमन को फाइंड का तरीका होता है, इसमें एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। एक क्या होता है, तो वेरिएबल तो एक ही है, तो कॉमन इसमें नहीं होगा। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, x तो नहीं होगा कॉमन। अब जो एक नंबर क्या है 5 और यहाँ नंबर क्या है, तो इन 5 और 20 का आप फाइंड कर लो HCF, क्या फाइंड कर लो, तो इसका HCF क्या आएगा, 5 और 20 का HCF 5, मतलब इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, क्या 5 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको दोनों से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, x + 4, ये इसका हो जाएगा फैक्टराइजेशन, क्या बन जाएगा। तो हमने देखो इस एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, इसके फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, इसके फैक्टर को, तो इसका फैक्टर 5 भी है, इसका फैक्टर, और इसका फैक्टर x + 4 भी है, और इसका फैक्टर 5 × x + 4 भी है। आया बात समझ में, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2n² + 3n। तो यहाँ पर देखो एक देखना है पहले कांस्टेंट, एक देखना है वेरिएबल। तो कांस्टेंट 2 है और क्या है 3, इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन उसके बाद n² और यहाँ क्या है n, तो जो लोएस्ट होगा उसको क्या करना, उन दोनों से लेना, क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इस दोनों से कॉमन कौन आएगा, n, वेरी गुड, क्या जाएगा n। तो अब इस n को इन दोनों से डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करो, 2n² को n से डिवाइड करेंगे, 2n² डिवाइड बाई n, तो एक n से n कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2n, अब प्लस यहाँ से n से n कट जाए तो क्या बचेगा क्या 3, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया फैक्टराइजेशन, क्या बन गया। तो फर्स्ट टाइप का जो फैक्टराइजेशन था उसमें क्या था, जब एक कॉमन मोनोमियल टर्म हो, क्या हो, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ था कि प्रत्येक टर्म में एक क्या हो, कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स हो, क्या हो, प्रत्येक टर्म के अंदर एक कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और उससे क्या करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इसमें बताओ इस पर क्या जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो फिर से देखो चेक करो, यहाँ पर कांस्टेंट भी है और क्या है, तो पहले देखो कांस्टेंट कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ जाएगा, 3 और 6 में 3, लोएस्ट लेना हमको लोएस्ट। उसके बाद क्या कॉमन आएगा, यहाँ x² है, यहाँ क्या है x, तो क्या कॉमन आना चाहिए x, वेरी गुड, जो कॉमन होगा, जो लोएस्ट होगा। और यहाँ y है, यहाँ क्या है y² है, तो लोएस्ट कितना है y, तो y आ जाएगा। मतलब याद रखना है कि जो कॉमन लेना हमको है, जो दोनों में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और दोनों का लोएस्ट लेंगे, क्या लेंगे। जैसे यहाँ y² है, क्या है, और यहाँ क्या है y, तो यहाँ तो y² ना है, ये हाईएस्ट हो गया और ये क्या है लोएस्ट हो गया, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, तो कॉमन का मतलब इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो जो कम वाला है उसको आप कॉमन दोनों से ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे y है 1, y के पावर कितना है 2 है, तो y 1 दोनों में आ जाएगा कॉमन, ठीक है। यहाँ पे x² है, क्या है x है, तो इन दोनों कम किसका है, x का, पावर एक ही है तो उसको x को कॉमन लोगे। अब जो कॉमन ले लिया उसको इन दोनों से डिवाइड कर दो, तो 3 से 3 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और x से s कटेगा, तो यहाँ बचेगा केवल क्या बचेगा x माइनस, 3 से 6 कट जाएगा, 2 बार में x से x कट जाएगा, और y से y कट जाएगा, क्या बच जाएगा y, ये होगा इसका फैक्टर्स। क्या ये समझ में आया या फिर से बताएं, समझ में आ गया। चलो अब लास्ट बताओ, यहाँ भी क्या है कांस्टेंट है और क्या है, तो पहले 6 और 9 में देखो कॉमन क्या आना चाहिए, कॉमन का मतलब क्या, तो दोनों का फैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब दोनों का HCF होना चाहिए, क्या होना चाहिए HCF। तो क्या आएगा इस दोनों का 3 आएगा, A आएगा क्या इसमें से, कॉमन तो नहीं है दोनों में, A इसमें है लेकिन A इसमें, तो कॉमन नहीं, कॉमन का क्या दोनों में होना चाहिए, जितने भी टर्म है या जितने भी टर्म होगा उस सब में होना चाहिए, लेकिन एक में है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है। उसके बाद B इसमें है और इसमें भी B है, तो कॉमन क्या जाएगा B, C तो नहीं आया कॉमन नहीं। अब इसको डिवाइड कर दो, तो 3 से 6 कट जाएगा कितने बार में, B से B कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे कौन A, अब माइनस 3 को 9 से काटो, 3 बार में B से B कट गया, बचेगा कौन यहाँ पे C, ये हो गया
फैक्टराइजेशन व्हेन ए कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स अकर इन ईच टर्म, जब प्रत्येक टर्म में एक कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स अकर होता हो तब उसको हम लोग ऐसे फैक्टराइज करते हैं। आपको अब सवाल दे बनाने के लिए, चलो अब सवाल लिखो। देखो अभी आपको हमने 3 क्वेश्चन और दिए हैं, तो इसमें जो है जो किस टाइप का क्वेश्चन है हमको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने कहा जब हमारे क्या एक कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स दोनों में प्रत्येक टर्म में आता हो, क्या आता हो प्रत्येक, यहाँ पर 2 ही टर्म है, यहाँ टर्म कितने हैं 3 है, यहाँ पे कितने हैं 2 टर्म है, तो हमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है, तो आप क्वेश्चन को देख कर डिसाइड करोगे कि इसमें हमको देखना है क्या दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है क्या। अगर कॉमन आ रहा है इसका मतलब ये क्या है कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स है जो दोनों टर्म में आते हैं, मतलब हमको कॉमन लेके इसका क्या करना फैक्टराइजेशन करना, क्या करना है मतलब इस दोनों टर्म में या 3 टर्म में से कॉमन लेके क्या करना है इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है 2 चीज़, एक देखना है कांस्टेंट, दूसरा देखना है वेरिएबल। क्या देखना है, तो पहले देखो कांस्टेंट यहाँ कितना है 18, यहाँ कितना है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 18 और 27। ऐसा कौन नंबर सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो 9। वेरी गुड, कौन नंबर है, और कैसे निकालते हैं एचसीएफ पता है, ऐसे निकालने आता है सबको, कैसे निकालते हैं 2 तरीका, एक लॉन्ग डिवीजन है और क्या है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। जिसको नहीं आता वो बाद में पूछ लेंगे हमसे, आता सबको ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा 9। तो अभी तो हमने कांस्टेंट से ना कॉमन लिया, अब मेरे पास क्या है वेरिएबल्स है, यहाँ कितना पावर a का 3 और यहाँ a का पावर कितना है, तो लोएस्ट पावर कितना है a स्क्वायर, तो दोनों में से कॉमन क्या जाएगा a स्क्वायर। अगर हम यहाँ a3 ले लेंगे तो इसमें तो a3 ना है, तो कॉमन कैसे आ जाएगा, तो जो लोएस्ट होगा इन दोनों में से उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। इसमें b है लेकिन इसमें b तो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन का मतलब दोनों टर्म में होना चाहिए या 3 टर्म तीनों में होना चाहिए। अब जो टर्म हमने कॉमन लिया मतलब हम अब इस दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 9a स्क्वायर को पहले 9 को डिवाइड करो 18 से कितना जाएगा 2, और a स्क्वायर को 1 से डिवाइड करो क्या बन जाएगा a, लेकिन यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 2 है, 2 पावर कट जाएगा उसका। अब माइनस 9 को डिवाइड करो 27 से 3, a स्क्वायर को डिवाइड करो a स्क्वायर बचेगा कौन यहाँ पे b, ये इसका आंसर हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आया, सबको आया, तो हाथ ऐसे कर लीजिए और ऐसे मुंडी हिला लीजिए, समझ में आया। चलो अगला क्या है, अब तो यहाँ पर टर्म कितने हैं 3 टर्म है, क्या इन तीनों टर्म में क्या प्रत्येक टर्म में से क्या कॉमन मोनोमियल टर्म है, क्या दिख रहा है ना। आगे हम समझेंगे कैसे डिसाइड करेंगे सब चीज़, ठीक है। हर 3 टर्म का एक फॉर्म ही होता है, उसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब इस फॉर्म में होता है तो उसको हम अलग तरीके से फैक्टराइज करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो बताओ इन तीनों से कॉमन क्या आएगा, तो तीनों में पहले देखो फर्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कॉमन क्या आना चाहिए 3, ठीक है। 3 नंबर तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो नंबर 3 को हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद इसमें a है, इसमें भी a और इसमें भी a स्क्वायर, तो लोएस्ट कौन हुआ a हुआ, तो a को कॉमन ले लो। उसके बाद b इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, तो लोएस्ट कितना है b है, तो b को कॉमन ले लो। अब जो कॉमन लिया इसको तीनों टर्म से क्या करना है डिवाइड करना है, तो पहले 3 को डिवाइड करो 12 से 4, और a b है तो a का तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा a, और b से b कट जाएगा, कट गया। अब फिर से 3 को डिवाइड करो 9 से 3, a से a कट जाएगा, बचेगा b से b भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ b बचेगा। अब प्लस 3 से 6 कटेगा कितने बार में 2 बार में, और a और b दोनों में है, ये दोनों कट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब अंतिम क्या बताओ, यहाँ है 15 और यहाँ है 20, कॉमन क्या चाहिए 5, तो 5 कॉमन ले लो। और क्या कॉमन आएगा, अब आप लोग जवाब दोगे, आवाज़ आना चाहिए आप सबका। a आ गया, उसके बाद b भी आएगा, ठीक है वेरी गुड। अब इसको क्या करना दोनों से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 3, उसके बाद से b आएगा ना, हाँ उसके बाद बताओ 4, उसके बाद a। क्या आपको सबको समझ में आया, तो इस तरह से वाला बन जाएगा। तो एक बच्चे को हम यहाँ पे बुला रहे हैं जो आप बना के भी दिखाएंगे। चलो आर्यन आएगा, उसको मिटा दे, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप आर्यन,
बोर्ड क्लीन कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, आप लोग लिख लीजिए 12x²। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हाँ क्लीन कर दो। हाँ यस चलो आर्यन, अब ये क्वेश्चन आर्यन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, कि आर्यन इस क्लास में अभी इस टॉपिक को क्या समझा है। चलो आर्यन सॉल्व करके दिखाइए आप। क्या लेना सबसे पहले? यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना है 21, तो कॉमन कितना आएगा आर्यन? 3 आएगा, ठीक है। हाँ x² आ जाएगा, उसके बाद y², ठीक है। क्या ये सही है? सही है। इस दोनों से कॉमन कितना आएगा? 3, और कॉमन क्या आएगा? x², और कॉमन क्या आएगा? अब इसको क्या करना, इन जो आपने कॉमन लिया इसको इससे डिवाइड करना है, तो 3 से 12 कट जाएगा कितने बार में? x कट जाएगा, x², y² से y क्यों कटेगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ y बचेगा। इसे आया 4y, क्या आया? अच्छा, अब इसको डिवाइड करो इससे, तो 21 को डिवाइड करो 3 से, कितना बच जाएगा? 7। x² कट जाएगा, नहीं यहाँ पे x², यहाँ x³ तो कट के कितना आएगा? x आएगा। अब y² से y² कट जाएगा, तो जो कट जाए उसको लिखना नहीं है। ये बात समझ आया? अब हम लोग चलते हैं टाइप सेकंड, जाइए। थैंक यू। कोई गर्ल्स भी आएगी? आओ त्रिशा कम हियर। त्रिशा के लिए आप लोग क्लैप कर दो, इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ रही है। क्वेश्चन है त्रिशा 8x² माइनस 72xy और प्लस 12x। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और बना के देखिए। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आता है, और आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। दो कॉमन आया है क्या? नहीं, दो तो कॉमन नहीं आना चाहिए। नहीं, दो कॉमन नहीं आएगा। हाईएस्ट एचसीएफ लेना है ना, 12 का, 72 का और 8 का एचसीएफ कितना आएगा? 2 से नंबर कौन है? 4। तो 4 से 8 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो 4 हो जाएगा इसका एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या आएगा? आपको हाईएस्ट नंबर लेना है। क्या लेना है? हाईएस्ट एचसीएफ लेना आपको है। हाँ ठीक है, यहाँ तक। अब 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, हाँ अब लिख दो 18। x तो x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे y बचेगा, लिख दो प्लस 3, बस हो गया। चलो सही है, सही है, ठीक है। आप लोग भी अगर आंसर सही बनाया हो तो जो कमेंट के बताना कि त्रिशा सही बनाई कि गलत बनाई है, ठीक है। थैंक यू त्रिशा। चलिए अब हम लोग समझते हैं टाइप सेकंड। देखो बच्चे, अब है हमारा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या है? अभी हमने लिया था क्या कि प्रत्येक टर्म में अगर कोई मोनोमियल टर्म हो, क्या हो, कॉमन हो, तो उसको भी हमने सॉल्व किया, उसको आप लोग अच्छे से समझ गए हो। अब हमारा अगर कोई टर्म बाइनोमियल हो, क्या हो, प्रत्येक टर्म में एक बाइनोमियल क्या हो, कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो, मतलब प्रत्येक टर्म के अंदर अगर बाइनोमियल टर्म कॉमन होगा तो उसको कॉमन लेके उसको फैक्टराइज करेंगे। अब समझ लो कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। एक था मोनोमियल, तो उस टाइम में बताना भूल गया था। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म हो, क्या हो, एक सिंगल टर्म हो, एक, जैसे तुम लोग सिंगल हो, है ना। बाइनोमियल, बाइनोमियल जो किस्मत वाले हो क्या होते हैं, दो वाले होते हैं, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें कितने टर्म हो, दो टर्म हो। तो हमने क्वेश्चन लिया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। 5a इंटू 2x माइनस 3y है, ये फर्स्ट टर्म हुआ, और 2b इंटू 2x माइनस 3y ये सेकंड टर्म हुआ, मतलब फर्स्ट और ये, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे?
अब इसमें एक बाइनोमियल टर्म क्या है, कॉमन है। क्या आपको दिख रहा है इसमें, देखो तो एक बाइनोमियल टर्म कॉमन है। कौन सा? हाँ, 2x माइनस और 2x माइनस। तो इस दोनों टर्म में से ये क्या है, बाइनोमियल टर्म कॉमन है। तो इस दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो 2x माइनस 3y, इसको कॉमन ले लिया हमने। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे प्रत्येक टर्म को, तो ये से इससे कट जाएगा, तो बचेगा कौन, 5 है। मतलब इससे हम इस टर्म को डिवाइड किए थे, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कौन, 5 है। प्लस फिर इसी तरह इसको भी, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा कौन, 2b। क्या ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो ऐसे करके मुंडी हिला दो, ठीक। देखो एक बार और समझाते हैं, वेरी गुड, इसके लिए क्लैप कर दो, ठीक है। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो सीखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर टर्म कितने हैं और हेडिंग क्या लिखा हो, टाइप सेकंड में, जब बाइनोमियल क्या हो, बाइनोमियल टर्म क्या हो, कॉमन हो। तो आप देखो इसमें एक बाइनोमियल टर्म ये है और इसमें एक बाइनोमियल टर्म ये है, ये क्या दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, मतलब दोनों में आ रहा है, दोनों में। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे, दोनों से क्या करेंगे, तो हमने कॉमन ले लिया। अब इस जिसको हमने कॉमन लिया वही चीज़ सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो हमने कॉमन लिया उसको डिवाइड कर दो। क्या करना है, तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया, अगर 5a लिखा हुआ है और 2x माइनस 3y लिखा हुआ है तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2x माइनस 3y से, तो ये और ये कट जाएगा ना, तो बचेगा कौन, यहाँ 5a लिख दिया, ठीक। ठीक इसी तरह अब इसमें से इसको से डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा कौन, 2b। क्या समझ में आया? अब तो समझ में आया ना, पक्का। चलो तो अब देखते हैं सेकंड टाइप का सवाल। सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, तो देखो नंबर से तो कॉमन आएगा। और देखो बाइनोमियल टर्म देख रहे हो, बाइनोमियल, उसमें से कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या आएगा बाइनोमियल में से, हाँ 4x प्लस 5y। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एक ही ना लेंगे कॉमन। और 8 है और 12 से कॉमन क्या आएगा, HCF क्या आएगा, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो ये कॉमन हुआ इन पूरे टर्म में से, क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। अब क्या करते हैं, जो कॉमन लिया अब प्रत्येक टर्म से इसको डिवाइड कर दो, प्रत्येक टर्म से। तो हमने एक बार समझाया ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होना, 8 लिखा हुआ है और 4x प्लस 5y लिखा हुआ है, और इस पर पावर क्या लिखा हुआ है, 2, मतलब कितनी बार लिखाएगा, 2 बार। इसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं, 4x प्लस 5y, देखो 2 बार लिख दिया हमने। ये 2 बार कैसे लिखा कि इसकी पावर कितनी है, 2 है। सबको समझ में आ रहा है? कितना टर्म डिवाइड करना है, 4 इंटू 4x प्लस 5y। क्या इससे ही कट जाएगा और 4 से 8 कटेगा, तो बचा क्या, 2 इंटू 4x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 5y। ये सबको समझ में आया? मतलब जो कॉमन लिया है प्रत्येक टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, तो हमने बस डिवाइड किया है और डिवाइड करके यहाँ से टर्म क्या आ गया, 2 इंटू 4x प्लस 5y। समझ में आया? हाँ तो ऐसे कर दीजिए। चल ठीक, एक बार बता दे, चलो एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें देखना है बाइनोमियल टर्म। क्या देखना है, आपको दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म दोनों में दिख रहा है, ठीक। टर्म क्या कहलाएगा, बाइनोमियल, मतलब इसमें बाइनोमियल कॉमन है। क्या है, कॉमन, और साथ में नंबर भी दिख रहा है हमको, 8 और 12। तो 8 और 12 का हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। क्या है, बता दो, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो यहाँ तक बाइनोमियल आ गया है और क्या नंबर भी है, तो नंबर से भी कॉमन लेंगे और इस टर्म से भी। तो 8 और 12 से कॉमन कितना आ जाएगा, मतलब इससे 4 आ जाएगा, तो 4 को लिखा इसमें और इसका ये टर्म लिख दिया। तो ये क्या हो गया, कॉमन। किस में से, इस पूरे टर्म में से, इस पूरे टर्म में से ये कॉमन हुआ। अब इस प्रत्येक टर्म को, इस जो दो टर्म देख रहे हो, इस टर्म से दोनों को डिवाइड करना है। क्या करना है, तो हमने फर्स्ट टर्म को हमने लिख दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ था इसका पावर कितना, 2 बार लिख दिया हमने। इसको जो नीचे लिख दिया, इससे ये कट गया और 4 से 8 कट गया कितने बार में, तो यहाँ क्या क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, और तो हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा अब अगला बताओ, अगला बता दे समझ गए। नेक्स्ट क्या है बताओ, इसको डिवाइड करना है इससे, तो कितना लिखा हुआ है, 12 4x प्लस 5y। नीचे डिवाइड कितना से करेंगे, 4 इंटू 4x प्लस 5y। कौन सा टर्म कट जाएगा, ये कट जाएगा और 4 से 12 कटेगा कितने बार में, यही इसका हो गया
कॉमन फैक्टराइजेशन। क्या हो गया? क्या समझ में आया? अब समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें मिटा दे। हाँ प्लस और माइनस आ जाएगा। हाँ माइनस, यहाँ माइनस था ना, हाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है चलो अगला क्या है? देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा? वेरी गुड, क्या कॉमन आएगा? 5। तो x प्लस 5 लिख लो, हमने कॉमन लिया। अब इसको क्या करना? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर कितना है? तो कट के 1 बचेगा ना, 1 बचेगा मतलब क्या बच जाएगा? x प्लस 5। उसका क्या लिखेंगे? माइनस, इससे 1 कट जाएगा, बचेगा कौन? 4। और इसको घटा लो तो घट जाएगा ये, तो x प्लस 5। अब 5 4 गया तो 1, x प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए? वहाँ सॉल्व हो तो सॉल्व करना है, सॉल्व आपको कर देना है। यहाँ जैसे था सॉल्व करने वाला, तो 5 में से 4 घटा कितना जाएगा? 1। यहाँ जाएगा x प्लस 1, यहाँ x प्लस 5। अब अंतिम क्वेश्चन देखो, अंतिम में देखो आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, ऐसा लगे कॉमन है ही नहीं। दिख रहा है क्या? कॉमन है या नहीं है? चलो बताओ। है कैसे? आगे पीछे है, मतलब यहाँ पे a माइनस 3 है और यहाँ क्या है? 3 माइनस a है। मतलब नंबर तो वही है, a और 3 है, यहाँ भी 3 और a है, लेकिन साइन चेंज है। क्या है? तो हम लोग भी क्या करेंगे? हम लोग भी स्मार्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? हम लोग इसका साइन ही चेंज कर देते हैं। हमको कॉमन लेना है ना, क्या लेना है? कॉमन। तो ये चीज़ आप यहाँ भी समझ रहे हो ताकि ये कंसेप्ट आपको आगे याद, आगे काम देगा। तो हमें क्या करना है? क्या इसको और इसको सेम करना है। क्या करना है? तो किसी इसमें से किसी एक का साइन बदलना है, किसी एक का। तो करना क्या है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कुछ हम लिख लेते हैं यहाँ पे, x इंटू ए माइनस 3 और प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए। तो देखो इसको चेंज करना होगा, तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे। a माइनस 3 यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस में किस हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। मतलब हम माइनस से गुना कर रहे हैं, इसको किससे गुना कर रहे हैं? माइनस से। ठीक है, y यहाँ बन जाएगा a माइनस 3। क्या बन जाएगा? देखो इसको गुना करके देखो तो किस में आ जाएगा? अब हमने किया कैसे? देखो यहाँ लिखा हुआ 3 माइनस a, क्या लिखा हुआ है? और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है? y। समझ लो इसको, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिख दिया ऐसे माइनस a अब प्लस 3। देखो अभी कुछ चेंज नहीं किए हैं, चेंज किए क्या? ये 3 प्लस में ही है और a अभी भी कुछ चेंज नहीं किए, सिर्फ पोजीशन चेंज किए। क्या चेंज किए? अब हम क्या करेंगे? इसको जो a के आगे क्या लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे? इस a माइनस को कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो हमने क्या किया? यहाँ पे लिखेंगे a, अब माइनस प्लस क्या आता है? माइनस। और इसके आगे y के आगे क्या लिखा हुआ था? प्लस। तो प्लस और माइनस गुना हो क्या जाएगा? माइनस। क्या जाएगा? माइनस। तो आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है? इसका साइन चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस और ये चेंज हो जाएगा क्या? a माइनस 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ये समझे कैसे हुआ? कैसे हुआ? हमने क्या किया? 3 माइनस a लिखा, फिर माइनस a प्लस 3 लिख दिया और इसमें से इस दोनों टर्म में से कॉमन क्या लिया? माइनस। तो माइनस कॉमन यहाँ आ जाएगा, पहले a आ जाएगा, अब माइनस प्लस क्या जाएगा? माइनस। और ये माइनस प्लस क्या जाएगा? गुना हो गया, हो जाएगा माइनस। तो करना क्या आपको? अगर अभी आपसे पूछ रहे, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है x इंटू लिख दिया 3 माइनस b लिख दिया। इसको क्या करेंगे? अब यहाँ लिखा हुआ प्लस, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया b माइनस 3, b माइनस 3 का स्क्वायर। बताओ क्या करेंगे इसको? किसका साइन? इसका चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस। तो यहाँ लिख देंगे x b माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ x रहने दो, यहाँ बन जाएगा b माइनस 3। अब देखो चेंज कर देखो, माइनस गुना कर देखो तो माइनस bx हुआ, तो माइनस bx आ रहा है और x 3x आ रहा है प्लस में, देखो माइनस माइनस प्लस 3x आ रहा है। तो बस आपको यहाँ साइन चेंज करना है और इसका भी साइन चेंज करना है। ठीक है, तो आप बताओ दोनों लाइक टर्म हो गए? दोनों क्या हो गए? ये हो गया बाइनोमियल, जो कॉमन दोनों में है तो कॉमन बाहर निकाल दो, a माइनस 3, यहाँ क्या बच जाएगा? अब x माइनस वाई। हो गया आंसर। क्या समझ में आया? एक दो क्वेश्चन बनाओगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन दे, लिखो पहले क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, लिखिए।
चलिए बनाइए इसको फटाफट। ये आप लोग का वो होमवर्क है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं हमारा, वो उनके लिए होमवर्क है। आप इसका सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट करें, आपका आंसर कितना है, ठीक है। बताओ इसमें क्या हम लोग कॉमन लेंगे? a माइनस 2b, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको इसे दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू a माइनस b, उसके बाद माइनस 5 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। 2 नहीं बाबू कट जाएगा ना, और 2 भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ गलती लीजिए ना, वेरी गुड। और आप लोग ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है। मेरी गलती पकड़ने में आपको जो सुकून मिल रहा है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छी बात है कि गलती पकड़ते हो। चलो इसमें बताओ। देखो इसमें दोनों से कॉमन आएगा, एक तो बाइनरी कॉमन है ही, और साथ में जो वेरिएबल उससे भी कॉमन आएगा। इस दोनों से कॉमन क्या आएगा? x²। और बाइनरी से कॉमन क्या आएगा? 2a माइनस b। अब इसको डिवाइड कर दो इससे, तो यहाँ बन जाएगा x और यहाँ बन जाएगा 1। ये इसका आंसर हो गया, समझ गए। चलो तो अब आप लोग घर से सभी बच्चे जिसके पास बुक हो, आर अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, NCERT हो, जो बुक है आप लोग अपने बुक से बनाओगे।